तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर आरिजिन है, जिसे सब बुली करते हैं क्योंकि ये बंदा काफी कमजोर दिखता है और है भी। लेकिन आरिजिन बचपन से ही एक होंकाई पर्सन बनने के लिए ट्रेनिंग करता है। लेकिन इसकी कहानी तब बदल जाती है जब इसे एक पुराने टेम्पल में होंकाई पर्सन की स्पिरिट मिल जाती है, जो आरिजिन के साथ मर्ज हो जाती है और इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसके बाद इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम अरिजिन होता है और इसका आज हाई स्कूल का पहला दिन है। ये लड़का मिरर के सामने खूब तैयारी करता है। ये लड़का लड़कियों से बात करने में थोड़ा डरता है, इसलिए वो उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर सीन कट हो जाता है और हमें पुराना टेम्पल दिखाया जाता है जिसके अंदर दो पियक्कर बैठे होते हैं और नशे में धुंध होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, तुमने होंकाई पर्सन की कहानी सुनी है? माना जाता है कि उनकी स्पिरिट अभी भी यहाँ है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि कल रात का नशा तेरे ऊपर से उतरा नहीं है। तभी इन दोनों को कोई आवाज सुनाई देती है और फिर एक लोहे का भारी बॉक्स जमीन पे गिर जाता है, जो देखकर इन दोनों की तो फट जाती है। ये दोनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और फिर उसके बाद हमें होंकाई पर्सन के बारे में बताया जाता है कि जब सामुराई का समय था तब काफी सारे लोगों ने अपने आर्मर्स और स्वॉर्ड को फेंक दिया था और इन लोगों ने प्योर मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और फिर देखते ही देखते इनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई और आगे चल के इनको ही होंकाई पर्सन कहा जाने लगा, जिनकी पावर का अंदाजा अभी तक किसी को नहीं है। और फिर हम वापस से आरिजिन को देखते हैं जो अपने न्यू क्लास टीचर के साथ जा रहा होता है। वो बोलते हैं कि क्या तुम नीचे दो बंदे को देख रहे हो? इनमें से एक मिनाटो का स्क्वाड से है और दूसरा सिग्मा स्क्वाड का मेंबर है और ये दोनों ग्रुप आपस में ही ऐसे लड़ते रहते हैं। फिर वो टीचर आरिजिन से पूछता है, कहीं तुम भी लड़ाई उड़ाई तो नहीं करते? जिस पे आरिजिन उनको मना कर देता है और फिर वो बाहर उन दोनों की फाइट देखने लगता है। और फिर वो अपने टीचर से पूछता है, क्या हमारे क्लास में कोई अप्सरा है, मतलब कि सुंदर लड़की जिसको मैं फंसा सकूं? जिस पे उसका टीचर अजीब सा शक्ल बनाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आरिजिन क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर उसके सामने बदमाश लोग बैठे होते हैं जिनको आरिजिन के इंट्रोडक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक आरिजिन की नजर एक क्यूट सी लड़की पे जाती है जिसके बगल में एक सीट खाली होता है, जिसको देखकर आरिजिन पागल हो जाता है और ये लड़का फटाफट उस खाली सीट पर जाके बैठ जाता है। जिसके बाद वो क्यूट लड़की खुद से अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और बोलती है कि मेरा नाम जिन महारो है और तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इतना सुनकर आरिजिन माहरो के साथ सपने देखने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भी सोचने लगता है। हम देखते हैं कि दो बंदे इन्हें ही देख रहे होते हैं और फिर हमें उन्हीं दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि लड़ रहे होते हैं और इस लड़ाई में सिग्मा स्क्वाड का बंदा हार जाता है और जो मिनाटो स्क्वाड का बंदा है जिसका नाम माताकारा है वो जीत जाता है। जिसके बाद हम फिर माहरो को देखते हैं जो बोलती है कि अगर तुम्हारा और मेरा घर का रास्ता सेम है तो क्या हम साथ में घर चल सकते हैं? जो सुनकर आरिजिन का तो सिस्टम ही हिल जाता है और वो ब्लश करने लगता है। जिसके बाद माहरो वहाँ से चली जाती है और ये प्यार में डूबा आशिक भी उसके पीछे चलने लगता है। तभी एक बंदा पैर फंसा के उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आरिजिन बच जाता है। वो बंदा बोलता है, लगता है तुम बहुत मजे कर रहे हो। जिसके बाद आरिजिन उनसे कहता है कि मैं घर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ तो मुझे जाने दो। तभी वो दोनों बंदे उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद आरिजिन उनसे कहता है, अरे वो देखो ऊपर बिल्ली है। जैसे ही वो बंदे ऊपर देखते हैं आरिजिन वहाँ से भागने लगता है। तभी वो अचानक किसी बंदे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वो दोनों बंदे बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है कि तुम हमारे बड़े दोस्त से टकरा गए। तभी वो बड़ा बंदा बोलता है, अरे आरिजिन तुम यहाँ पर। आरिजिन कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा है कौन, पर जब वो बंदा अपना नाम बताता है तो आरिजिन को समझ आ जाता है कि ये है कौन। ये और कोई नहीं उसका बचपन का दोस्त है और ये दोनों एक साथ मिलकर होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग किया करते थे। और फिर हम माताकारा को देखते हैं जो काफी खुश होता है कि उसका बचपन का दोस्त उसके स्कूल में है। फिर वो अपने दोस्तों को बताने लगता है कि ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसकी फाइटिंग स्किल
भी बहुत ही अच्छी है, जो सुनकर उन दोनों बंदों को यकीन नहीं होता कि ये पतला दुबला बंदा इतना स्ट्रांग है। फिर आर्यन वहाँ से जाने लगता है, पर माता कारा उसको रोककर उसको उसके साथ जाने को बोलता है, लेकिन आर्यन उसको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और महारो को खोजने लगता है, पर वो लड़की कब का चली गई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, आर्यन अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है। तभी उसकी बहन उसके पास आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम स्कूल में कोई क्यूट लड़की मिली, जिस पर आर्यन ब्लश करने लगता है, जो देखकर उसकी बहन समझ जाती है और खुश हो जाती है। फिर आर्यन अपने रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिग्मा स्क्वाड का अड्डा दिखाया जाता है। फिर हम उनके लीडर को देखते हैं जिसका नाम मारितो है। फिर मारितो उस मोटू से बोलता है, तुम मिनाटो ग्रुप के बंदे से कैसे हार गए, जिसपे वो बंदा बोलता है कि जब वो माता कारा से हार गया तब उसने उसे थैंक्स बोला, जो उसको काफी अच्छा लगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मारितो उसको एक जोर का किक मारता है और वो मोटू दूर जाके गिरता है। मारितो उससे बोलता है कि तुम सिग्मा स्क्वाड के ऊपर कलंक हो, लेकिन बर्गर काफी टेस्टी है। और फिर हम आर्यन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा होता है और माता कारा के बारे में सोच रहा होता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हाई स्कूल के बच्चे माता कारा की कुटाई कर रहे होते हैं और आर्यन भी पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। फिर हम सीन प्रेजेंट का देखते हैं, आर्यन गुस्सा होता है और बोलता है कि यार ये माता कारा को मेरे ही स्कूल में होना था। फिर सीन शिफ्ट होता है, आर्यन अपने स्कूल के अंदर होता है और वो महारो का वेट कर रहा होता है और वो काफी परेशान होता है क्योंकि अभी तक महारो क्लास में नहीं आई। फिर वो अपना लंच बॉक्स लेके टेरेस पे आ जाता है और उसे खाने लगता है। तभी अचानक उसे महारो की आवाज आती है। वो ऊपर देखता है जहाँ महारो बैठी होती है। फिर वो दोनों साथ में ही लंच खाने लगते हैं और आर्यन महारो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने तो आज का क्लास भी अटेंड नहीं किया। फिर आर्यन उससे कल के लिए माफी मांगने लगता है और महारो भी उसे माफ कर देती है। तभी हम देखते हैं कि माता कारा नीचे से आर्यन को आवाज लगाता है, लेकिन वो माता कारा को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये दोनों बंदे बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बंदा स्ट्रांग है, जिसपे माता कारा बोलता है कि हाँ ये बंदा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है और अगर तुम्हें ये नहीं लगता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उन दोनों में से एक बंदा बोलता है कि हमें माता कारा को बता देना चाहिए कि ये आर्यन एक नंबर का ठड़की है, महारो के प्यार में पागल है। जिसपे दूसरा बंदा बोलता है कि थोड़ा रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन किसी स्टोर में होता है और एक स्टोन को सिलेक्ट कर लेता है जिस पर वो महारो का नाम लिखने जाएगा। तभी वहाँ पर वही दोनों बंदे आ जाते हैं और ये दोनों आर्यन को लेकर गेमिंग कैफे में आ जाते हैं और फिर ये लोग सारे गेम से खेलने लगते हैं मजे से। लेकिन जहाँ ये गेम खेल रहे होते हैं वो किसी और का एरिया होता है। उन बंदों के आने से पहले ही वो दोनों भाग जाते हैं, लेकिन आर्यन फंस जाता है। वो बंदे आर्यन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं और भाई यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो लोग आर्यन के सारे कपड़े गायब कर देते हैं। आर्यन उनसे बचकर भाग रहा होता है, वो भी बिना कपड़ों के, और वो भी आर्यन का पीछा कर रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। जिसके बाद आर्यन को अपने हाई स्कूल का टीचर दिखाई देता है। उसका टीचर आर्यन की ये हालत देखकर सीधा ही नाइट क्लब के अंदर घुस जाता है और फिर हम देखते हैं कि आर्यन सबसे बचते हुए उसी पुराने टेम्पल के अंदर छुप जाता है जहाँ पर होंकाई पर्सन के स्पिरिट अभी भी है, ऐसा माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन को वहाँ पर एक बंदूक मिल जाती है जिसे आर्यन उठा लेता है। तभी वो बंदे दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। आर्यन उनके ऊपर बंदूक से हमला कर देता है और बोलता है कि अगर तुमने एक और भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जो सुनने के बाद ये सारे बंदे आर्यन को सीरियस में नहीं लेते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अचानक आर्यन फायर कर देता है और गोली इधर उधर टकरा के सीधा उसी के सर में लग जाता है और आर्यन वहीं पे गिर जाता है, जो देखकर इन तीनों बंदों की फट जाती है। ये सोचते हैं कि ये लड़का टपक गया और वो सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आर्यन की आंखें खुलती है, वो उठकर बैठ जाता है और अपने सर पे लगे हुए बटन को जोर जोर से घुमाने लगता है। तभी उस जगह का माहौल बदलने लगता है, सारी लाइट टिमटिमाने लगती है। उसके सामने एक पिंक कलर का धुआं निकलने लगता है और हम देखते हैं वो धुआं एक टोर्नेडो बन जाता है जिसकी स्पीड इतनी होती है कि आसपास के
सारे सामान उड़ने लगते हैं। तभी उसके सामने एक जिन प्रकट होता है और बोलता है कि तुम्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए या फिर ताकत चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दिला सकता हूँ। तुम कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक माजिन हूँ और मेरा नाम सैन्या है। जिसके बाद आर्जुन उससे पूछता है क्या तुम सच में मेरी कोई भी एक इच्छा को पूरी कर सकते हो? जिसपे सैन्या बोलता है मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ, बस तुम मांगो तो सही। जिसपे आर्जुन बोलता है क्या तुम मेरी वर्जिनिटी को लूज करवा दोगे? जो सुनने के बाद सैन्या कहता है कि अरे बुद्धू, तू तो लड़का है, तू तो ये खुद ही काम कर सकता है, कुछ और मांगो जैसे कि पैसा, ताकत। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्जुन अपने जिन को लेकर इधर उधर घूम रहा होता है और सभी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम इस जिन को देख सकते हो, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? जिसपे सब मना कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वापस से मातागारा को देखते हैं जो कि आर्जुन के बारे में ही बातें कर रहा होता है और बताता है कि आर्जुन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो जानबूझकर बस फाइट को इग्नोर करता है। फिर हम जाबू को देखते हैं जिसको उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। हम वापस से आर्जुन को देखते हैं जो अभी सैन्या को अभी भी अपनी इमेजिनेशन समझ रहा होता है और उसके बारे में रिसर्च कर रहा होता है। फिर सीन पलटता है, हमें आर्जुन को देखते हैं जो इस स्टोन पर महारो का नाम लिख रहा होता है। जिसपे सैन्या उससे बोलता है कि तुम उसको लेटर भी तो दे सकते हो। जिसपे आर्जुन उसको कहानी किससे सुनाने लगता है, जो सुनकर सैन्या समझ नहीं पाता कि ये बंदा बोलना क्या चाहता है। फिर सीन पलटता है और आर्जुन अच्छे से तैयार होकर महारो से मिलने चला जाता है और उसका वेट कर रहा होता है और सैन्या को भी चुप रहने को बोल देता है। तभी वहाँ पे महारो भी आ जाती है। फिर वो आर्जुन से पूछती है कि क्या तुम अभी किसी से बात कर रहे थे? जिसपे आर्जुन बोलता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं खुद ही से बात कर रहा था। फिर वो दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं और साथ में ही आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी सैन्या उससे बोलता है यार तुम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम सीधा उसे बोल दो ना। जिसके बाद महारो उससे बात करने लगती है। आर्जुन सोचता है कि यही मौका है अपने दिल की बात कहने की और जैसे ही वो उसे प्रपोज करने वाला होता है वैसे ही उसके पेट से आवाज आती है, जिसको सुनकर महारो उसे पूछती है ये कैसी आवाज है, तुम्हारा पेट क्या खराब है? और फिर हम देखते हैं कि आर्जुन का पेट खराब होने लगता है। वो सोचता है कि ये सब मेरे साथ ही होना था। जब भी वो कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाता है उसका पेट ही पहले खराब हो जाता है। जिसके बाद आर्जुन अपना पेट पकड़कर जोरों से भागने लगता है और फटाफट वॉशरूम में घुस जाता है और जैसे ही वो अपना पेट हल्का करके बाहर आता है तो सैन्या उसे कहता है आखिरकार तुमने अपने डेट को खराब ही कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि आर्जुन वापस से महारो के पास आ जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। फिर महारो भी उसे माफ कर देती है और बोलती है कि हम दोनों ने साथ में आज काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये सुनने के बाद आर्जुन महारो को वो स्टोन दे देता है जिसमें उसने उसका नाम लिखा था और ये देखने के बाद महारो का रिएक्शन काफी अजीब होता है। जिसके बाद आर्जुन उससे बोलता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन है और जैसे ही वो अपने दिल की बात कहने वाला होता है तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे गाड़ियां आ जाती है जो उन दोनों को घेर लेती है। और फिर हम मारितो को देखते हैं जो किसी खिलौने पर बैठकर आर्जुन के पास आ जाता है और कहता है कि मैं सिग्मा स्क्वाड का लीडर मारितो हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्जुन महारो का हाथ पकड़कर चुपचाप निकल रहा होता है। तभी मारितो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की और मेरे सामने उसे ले जाने की? तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही दम है जो मेरे सामने ये हरकत कर रहा है। फिर मारितो उसको पकड़कर मारना शुरू कर देता है। और फिर हम जाबू को देखते हैं जो माताकारो को दिखा रहा होता है कि आर्जुन कितना कमजोर है, पर माताकारा ये देखने के बाद भी आर्जुन को बचाने के लिए भागता है। और फिर हम वापस आर्जुन को देखते हैं जिसे मारितो खूब अच्छे से पीट रहा होता है। तभी सैन्या कहता है कि तुम भी शायद उन लोगों की तरह हो जो बिना कुछ मांगे ही मर जाएगा, मैं फालतू का ही यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहा था। जिसपे आर्जुन बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? तभी सैन्या बोलता है तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो सुनकर आर्जुन गुस्से से चिल्लाता है मैं अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता हूँ। और फिर वो जोरों से बूचीगिरी चिल्लाता और फिर सैन्या उसकी बॉडी के साथ मर्ज होने शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मारितो के लात को अपने हाथों से ही रोक देता है, वो भी बड़े ही आराम से। और वो सैन्या की पावर का यूज करता है और मारितो को एक जोर का पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि मारितो दूर जाके गिरता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है।
फिर हम मातागारा को देखते हैं जो आर्यजिन को बचाने के लिए वहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन वो आर्यजिन की ताकत देखकर रुक जाता है। और फिर हम सिग्मा स्क्वाड के मेंबर्स को देखते हैं जो भागकर मारितो की तरफ जा रहे होते हैं। हम मातागारा को देखते हैं जो कि आर्यजिन की आंखों में एक होंकाई पर्सन को देख रहा होता है और वो आर्यजिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सेनिया आर्यजिन से लड़ाई कर रहा होता है और बोलता है ये कैसी इच्छा है, तुम कुछ और भी तो मांग सकते थे। मारितो के पास काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने बालों को सही करता है और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और भागते हुए आर्यजिन के पास आ जाता है और उसके पेट पर एक लात मार देता है और आर्यजिन सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। मातागारा भागते हुए उसको बचाने जाता है, लेकिन वो एक बंदे से टकरा जाता है। इसका नाम जाबासिरी है। तभी वहाँ पे पुलिस की हॉर्न की आवाज आती है। मारितो का एक बंदा बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मारितो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से कुछ भी हो जाए मैं आर्यजिन को सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन करा के रहूंगा। आर्यजिन एक सपना देख रहा होता है जिसमें बंदे माताकारा को मार रहे होते हैं और वो नींद में ही चिल्लाने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है माताकारा उसके सामने ही होता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पे आर्यजिन कहता है कि मैं ठीक हूँ। हम जाबू को देखते हैं जिसकी नजर सिग्मा स्क्वाड के एक मेंबर पे जाती है जो आर्यजिन के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी वो जाबू को देखकर भागने लगता है। जाबू भी उसका पीछा करने लगता है। आर्यजिन और माताकारा बातें कर रहे होते हैं। माताकारा उसे वो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला स्टोन दिखाता है जो उसे आर्यजिन ने बचपन में दिया था और आर्यजिन से पूछता है कि तुम्हारे पास भी होगा ये शायद। जो सुनकर आर्यजिन उससे बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ, मुझे पुरानी बातें याद नहीं करनी। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। आर्यजिन जब रास्ते में होता है तब सेनिया उसके दिमाग से निकलता है और बोलता है हमें उस बंदे से भी फाइट कर लेना चाहिए। ये सुनकर आर्यजिन उसके ऊपर भड़क जाता है। सेनिया उसे बोलता है कि अब भड़क के क्या फायदा, वैसे भी तुम तो सिग्मा स्क्वाड से हार गए। तभी वहाँ से दो बंदे बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि सिग्मा स्क्वाड और मिनातो ग्रुप के बंदे हमेशा लड़ते ही रहते हैं। जो सुनकर सेनिया हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं आर्यजिन का टीचर वापस वही नाइट क्लब के अंदर घुस जाता है जहाँ एक बंदा बोलता है सर तो आज आपको किसे चुनना है, जिसपे उसका टीचर थोड़ा शर्माते हुए जैस्मिन का नाम ले लेता है। जो सुनकर वो बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैस्मिन जैस्मिन। और फिर हम आर्यजिन को देखते हैं जिसको सेनिया लड़ने के लिए ले आया होता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जाबू ने पहले उस बंदे को हरा दिया है। जाबू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और उसके सर पे लगे हुए बटन को दबा देता है जिससे वो भी जिन को देख पा रहा होता है। जो देखकर उसकी फट जाती है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। आर्यजिन नहा रहा होता है और सोचता है कि आज उसका दिन काफी खराब गया और जब उसने मारितो को पंच किया तब उसको लगा कि उसके शरीर पे किसी और का ही कब्जा है। आर्यजिन सेनिया से पूछता है तुम कौन हो, जिसपे सेनिया उसको बताता है कि उसका नाम सेनिया है और वो एक होंकाई पर्सन है। जिसपे आर्यजिन उससे कहता है मेरे साथ मजाक करना बंद करो, होंकाई पर्सन तो सिर्फ कहानियों और किस्सों में होते हैं। सेनिया उससे कहता है कि एक बार तुम अपनी बॉडी और सोल को मेरे साथ कंबाइन कर लो तो हम वो काम कर सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा। हमें पता चलता है कि सेनिया आर्यजिन के साथ पूरी तरह से मर्ज नहीं हुआ है। उसे पूरी तरह से मर्ज होने के लिए आर्यजिन के बॉडी एंड सोल दोनों के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। और फिर हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे को देखते हैं। मारितो की बहन उससे उसका हाल पूछने आई होती है पर मारितो उसको दूर भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नीले बाल वाला बंदा आ जाता है। मारितो का साथी उसको रोकने जाता है लेकिन मारितो उसको रोक देता है और ब्लू बाल वाले बंदे को अपना बर्गर देता है। और फिर वो बंदा ये बताने लगता है कि कल मेरे बंदे ने आर्यजिन को फॉलो किया और हमें पता चला कि वो माताकारा के साथ है जो कि एक मिनाटो काई ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मिनाटो काई ग्रुप के मेंबर को हमारे सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन करवाना चाहते हो। जिसपे मारितो कहता है कि मैं तो आर्यजिन और माताकारा दोनों को ही सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। जिसपे वो बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा सक्सेसर तो मैं ही बनूंगा। और फिर हम आर्यजिन को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर आ रहा होता है। सारे बंदे यही बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसने मारितो को एक ही पंच में हरा दिया। इन लोगों को तो यही लग रहा होता है कि ये लोग आर्यजिन को आराम से हरा देंगे। सेनिया भी आर्यजिन से कहता है कि चलो हम भी उनसे फाइट करें, मुझे भी लगता है कि मैं इन्हें आराम से हरा दूंगा। जो सुनकर आर्यजिन सेनिया पे गुस्सा
करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो सुनकर सब साइड हट जाते हैं। तभी वहाँ पे मारितो की एंट्री होती है, जो भागते हुए आर्जिन के ही पास आ रहा होता है, लेकिन आर्जिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर हम मादाकारा और उसके दोस्तों को देखते हैं। जाबू मादाकारा को बताता है कि उसने आर्जिन के पास एक स्पिरिट देखा, इसलिए मादाकारा को उससे दूर ही रहना चाहिए। मादाकारा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और बताता है कि मिनाटो काई का लीडर आर्जिन से मिलना चाहता है, जो सुनकर ये दोनों बंदे को बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि मिनाटो काई का लीडर आर्जिन से खुद पर्सनली मिलना चाहते हैं। जिसपे मादाकारा उनको बताता है कि मिनाटो काई का लीडर देखना चाहता है कि मारितो को हराने वाला है कौन। फिर हम देखते हैं कि मादाकारा अपने क्लास में जा रहा होता है, तभी वहाँ पे मारितो आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आर्जिन की क्लास कहाँ पर है। जिसपे मादाकारा उससे पूछता है कि तुम आर्जिन के साथ क्या करने वाले हो। मारितो बोलता है कि वो आर्जिन को अपने स्क्वाड में ज्वाइन करवाने आया है और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम आर्जिन के क्लास को देखते हैं, जहाँ सारे लफंगे बदमाशी कर रहे होते हैं। सेनिया आर्जिन से कहता है, क्या तुम सच में महारो से प्यार करते हो, क्या तुम्हारा उस पे क्रश है और वो अभी तक आई क्यों नहीं। जो सुनकर आर्जिन जोरों से चिल्लाता है, जो सुनकर वहाँ पे एक शांति हो जाती है और सारे लोग चुप हो जाते हैं और सब आर्जिन को ही देखने लगते हैं। आर्जिन सबसे माफी मांगता है और महारो के सीट पर देखकर सोचता है कि उसने महारो के भाई को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी उसे मारितो की आने की आवाज आती है, जो सुनकर वो अपना खाना उठाकर क्लासरूम के खिड़की से सीधा ही भाग जाता है। और जब वहाँ मारितो आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि आर्जिन तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि महारो टेरिस पर बैठ के अपना लंच खा रही होती है और अपने डॉल से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे आर्जिन आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम मिल गई, लेकिन महारो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रही होती है। आर्जिन अपना लंच खोलता है और अजीब सा शकल बनाने लगता है और फिर वो महारो से कल की मारितो के साथ लड़ाई की माफी मांगने लगता है। जिसपे महारो उसे कहती है कि अगर अगली बार तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। और वो उसके वही स्टोन को गिरा देती है, जो देखकर आर्जिन का भी दिल टूट जाता है। महारो कहती है कि ये उसने गलती से गिरा दिया। और फिर हम देखते हैं कि महारो अपने भाई के अड्डे पे पहुंच जाती है। मारितो सोया होता है और सपने में भी आर्जिन का नाम ले रहा होता है। आर्जिन बार बार अपने लव फॉरएवर स्टोन को जोड़ रहा होता है, लेकिन वो बार बार टूट जाता है। सेन्या उसे कहता है, अरे तुम दुखी क्यों हो रहे, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। हम मादाकारा को देखते हैं, जो कि अपने भाई को लेटर लिख रहा होता है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त से मिल गया और अब मैं वापस से होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। हम मादाकारा के भाई को देखते हैं। 1 महीने बाद उसके पास वो लेटर डिलीवर हो जाता है। उसका भाई किसी जेल में होता है और वो ये लेटर पढ़कर थोड़ा सा स्माइल करता है, क्योंकि अब वो कुछ ही दिनों में इस जेल से फ्री होने वाला है। मादाकारा अपने फ्रेंड फॉरएवर स्टोन को देखता है और सोचता है कि आर्जिन तुम काफी बदल गए हो। और फिर हम क्लासरूम में देखते हैं, मादाकारा आर्जिन के पास खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मिनाटो का एक ग्रुप में ज्वाइन कराने आया हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तभी वहाँ पे नीले बाल वाला बंदा आ जाता है। जाबू उसके बगल वाले बंदे को देखकर बोलता है, तुम्हें तो मैंने कल ही पीटा था और क्या तुम्हें आज भी पिटना है जो तुम यहाँ पे आ गए। नीले बाल वाला बंदा उसको जोर का एक हेडबट मारता है और जाबू वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर आर्जिन के पसीने छूट जाते हैं। मादाकारा उसी बंदे के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि मैं कब से तुमसे लड़ना चाहता था और आज लड़ाई हो ही जाएगी। और फिर ये दोनों लड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, जो देखकर आर्जिन को काफी रिलीफ फील होता है। तभी वो बंदा चिल्लाता है कि तुम टेंशन मत लो आर्जिन, इस चूजे को हरा के मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। जो सुनकर आर्जिन की फट जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं। सेनिया भी आर्जिन को वहाँ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्जिन एक पत्थर को पकड़ के रखा होता है। सेनिया उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है, तुम उसकी मदद नहीं करोगे। लेकिन तभी आर्जिन का पेट खराब होने लगता है, वो सीधा वॉशरूम चला जाता है। और फिर हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं, जो काफी इंटेंस होती है और उन्हें देखने के लिए काफी सारे लोग भी आए होते हैं। वो दोनों अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों ही अपने खतरनाक मूव का यूज कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को एक पावरफुल सा हेडबट मारते हैं। पूरा
स्कूल देखना चाहता है कि ये फाइट कौन जीता। नीले बाल वाला बंदा नीचे पड़ा होता है। सबको लगता है कि मातागारा जीत गया, लेकिन वो भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन आर्यन उसको पकड़ लेता है और फिर वो दोनों एक साथ बातें करते हैं और आर्यन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मातागारा उसको रोकता है और कहता है कि क्या हम दोनों वापस से होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आर्यन उसको मना कर देता है और कहता है कि अब उसका इन सब चीजों से मन भर गया है। और तभी मातागारा उसको बोलता है कि हमारे लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं और मारितो को हराकर टॉप पे जाना चाहते हैं। आर्यन जाने के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों मिनाटो काई ग्रुप के हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने वाला गेट खुल जाता है और उनके सामने एक खतरनाक पर्सन होता है जिसका नाम केनिचिरी होता है, जिसको देखकर आर्यन उसको सीधा बोलता है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जो सुनकर मातागारी के तो पसीने छूट जाते हैं और वहीं सैन्या खुश हो रहा होता है कि फाइनली फाइट करने को मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। बाकी बंदे भी उनकी फाइट देखने आए होते हैं। मातागारा अपने लीडर से कहता है कि इस बच्चे पे ज्यादा पावर यूज मत करना, लेकिन उसका लीडर उसको साइड कर देता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। आर्यन चिल्लाता है बुचिगिरी और सैन्या उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। सैन्या जोरों से अटैक कर देता है और एक जोर का मुक्का मारता है जिसका इम्पैक्ट इतना होता है कि किनिचुरी सीधा दीवार में भिड़ जाता है और ये देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। और मातागारा भी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा हमारे लीडर को एक ही मुक्के में ढेर कर देगा। हम देखते हैं कि ये बंदा सैन्या के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी केनिचिरी आता है और उसको ऐसा मारता है कि वो सीधा बाहर पहुंच जाता है। आर्यन की हालत काफी खराब होती है। मातागारा और बाकी लोग उसके बगल में बैठे होते हैं। हम देखते हैं उस मुक्के से किनिचुरी के पेट पर एक निशान हो जाता है और वो पेपर पे लिखता है कि मुझे आर्यन पसंद है और मैं उसके प्यार में पागल हूँ। हम देखते हैं कि आर्यन और सैन्या वापस से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी आर्यन को मारितो की आवाज आती है। वो वापस से लंच लेके भागने लगता है, लेकिन मारितो इस बार खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और आर्यन के ऊपर ही बैठ जाता है। मारितो उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ, तुम सिग्मा स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। जो सुनकर आर्यन काफी परेशान हो जाता है। तभी मारो उससे कहती है कि प्लीज मेरे भाई के स्क्वाड को ज्वाइन कर लो और वो एक हार्ट दिखाती है जो देखकर आर्यन पिघल जाता है और हाँ कर देता है। तभी वहाँ पे मातागारा भी आ जाता है और वो हैरान होता है। मारितो उससे कहता है कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया और आर्यन अब से हमारे स्क्वाड में ज्वाइन हो गया है और ये अब से हमारा ही है और अगर तुम्हें आर्यन मुझसे चाहिए तो तुम्हें फाइट करना होगा। हम देखते हैं कि मारितो आर्यन को लेके निकल जाता है, जो देखकर सैन्या काफी खुश हो रहा होता है। फिर हमें एक खतरनाक गैंग के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एनजी गैंग्स है। हम एनजी गैंग्स के दो बंदों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे अगले बार पूरे पैसे ना इकट्ठा होने पर एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए। जिस बंदे को ये टास्क मिला था वो काफी डर रहा होता है। हम एनजी बॉयज के एम्परर को देखते हैं जो खुद से ही बातें कर रहा होता है कि सिग्मा स्क्वाड का लीडर मारितो है और मिनाटो काई ग्रुप का वही केनिचुरी और वो इनको हराने के नए तरीके ढूंढ रहा होता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इकी यूनियन और मिनाटो काई के बीच में लड़ाई हुआ और केनिचुरी ने एक ही थप्पड़ में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। तभी वहां पर मारितो नाम का एक बंदा आया और वापस इकी यूनियन को खड़ा कर दिया, लेकिन बाद में उसने उसका नाम चेंज करके सिग्मा स्क्वाड रख दिया। हम देखते हैं कि ये सारी बात एक बंदा सैन्या और आर्यन को बता रहा होता है। सैन्या ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। वही आर्यन तो सो रहा होता है। वो बंदा आर्यन से पूछता है तुम्हें कुछ समझ आया? वही आर्यन सोच रहा होता है कि उसने ये ग्रुप बस महारो के लिए ही ज्वाइन की थी, उसे थोड़ी ना अपने जवानी को लड़ाई में ही बर्बाद करना है। तभी वहाँ पे मारितो आ जाता है और आर्यन को अपने साथ ले जाने लगता है। हम देखते हैं कि मारितो काफी खुश होता है, लेकिन उसका जो बंदा जाबासिरी है वो अंदर ही अंदर जेलस हो रहा होता है और आर्यन को धमकी देता है कि अगर तू ज्यादा उड़ने की कोशिश किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मारितो ही है जो तुझको पसंद करता है, वरना मैं प्रूव कर दूंगा कि तुम कितना कचड़ा हो।
बताओ। आरिजिन उसकी बातों को इग्नोर करके मारितो से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, जिसपे मारितो उसको बताता है कि हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे पे जा रहे हैं, तुम्हारी वेलकम पार्टी की अरेंजमेंट हो गई है। जो सुनकर आरिजिन इमेजिन कर रहा होता है कि वहाँ काफी सारी लड़कियां होंगी और ये सब सोचकर वो काफी खुश हो रहा होता है। तभी वो लोग एनजी स्क्वाड के बंदों को देखते हैं जो उसको मार के उसके पैसे लूट रहे होते हैं और कहते हैं इसमें से तो बस काफी कम पैसे निकले, लेकिन एम्परर ने हमें 30,000 लाने को कहा है। तभी मारितो उसको एक लात मारता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है। मारितो कहता है कि तुम इस बंदे को परेशान क्यों कर रहे हो। तभी बाकी दो बंदे एनजी स्क्वाड के चक्कू निकाल लेते हैं और मारितो पे हमला कर देते हैं, लेकिन मारितो उसके फेस पर एक किक मारता है और वो बंदा भी दूर जाके गिरता है। जो देखकर सैन्या बोलता है कि ये बंदा तो काफी मस्त है, चक्कू से भी नहीं डरता। मारितो 3 बंदों को हराकर उस बंदे को उसका वॉलेट लौटा देता है। फिर हम महारो को देखते हैं जो कि अपने फोन में लगी होती है। तभी उसके सामने माता कारा खुद आ जाता है और उसके सामने ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन माता कारा वापस उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि आरिजिन तुम्हारी वजह से ही सिग्मा स्क्वाड ज्वाइन किया है, तो मुझे आरिजिन के बारे में ही कुछ बात करनी है। लेकिन महारो उसको दोबारा से इग्नोर कर देती है। माता कारा उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन महारो उसको बोलती है कि अपने गंदे हाथों को मेरे ऊपर से हटाओ और उसके कानों में चिल्लाने लगती है और भाग जाती है। हम मारितो को देखते हैं जो कि सबको बता रहा होता है कि ये आरिजिन है और अब से ये हमारे ग्रुप का एक मेंबर है और इसका जो पंच है वो काफी दमदार है। और फिर मारितो बोलता है कि चलो हम दिखाए आरिजिन को कि हम वेलकम पार्टी कैसे बनाते हैं और वेलकम पार्टी में हम कौन सा गेम खेलते हैं। गेम का नाम सुनकर सारे बंदे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है कि पहले इस गेम में स्टोन पेपर सीजर खेला जाता है और जो भी बंदा जीतता है वो सामने वाले बंदे को एक मुक्का मारता है और एक मुक्के से ही उसकी बैंड बजा देता है और अगर सामने वाला ओपोनेंट गिर जाता है तो वो हार जाता है और अगर वो खड़ा रहा तो वो जीत जाएगा। और फिर मारितो सबको अपना अपना ओपोनेंट चूज करने को कहता है और फिर गेम शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे को खतरनाक मुक्के मार रहे होते हैं। ये देखकर आरिजिन की तो फट जाती है भाई, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है कि उसने सिग्मा स्क्वाड ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वही हम सैन्या को देखते हैं जो कि ये सब देखकर काफी खुश हो रहा होता है और आखिर में 2 सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर बच जाते हैं, जिसके बाद मारितो आरिजिन को गेम खेलने भेज देता है और आरिजिन भी मैदान के अंदर आ जाता है। आरिजिन सैन्या को मर्ज होने को कहता है, लेकिन सैन्या उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मर्ज तो हो जाऊंगा, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी भी थैंक यू नहीं बोला, जबकि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। जिसपे आरिजिन उसको बोलता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो आज ये लोग मुझे मार देंगे। मैदान में तभी ओटा आ जाता है और कहता है कि मेरा नाम ओटा है और मैं स्पेशल अटैक यूनिट का लीडर हूँ। और फिर ये लोग स्टोन पेपर सीजर खेलने लगते हैं। उसमें ओटा जीत जाता है, जो देखकर आरिजिन के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि आज तो वो गया और वो सैन्या से हेल्प मांगता है और सैन्या भी उसकी हेल्प करने को राजी हो जाता है। और जैसे ही ओटा उसको पंच मारने वाला होता है वैसे ही सैन्या आरिजिन के मुंडी को पकड़ लेता है, जिससे आरिजिन को ज्यादा डैमेज तो नहीं पड़ता, लेकिन ओटा की हाथ की हड्डी टूट जाती है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये लड़का ओटे के पंच को झेल लिया और फिर आरिजिन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। आरिजिन के सामने जाबासुरी आता है। ये लोग स्टोन पेपर सीजर खेलना स्टार्ट करते हैं और आरिजिन जीत जाता है। वो सोचता है कि वो हल्का सा पंच मार के ये राउंड हार जाएगा और गेम से बाहर हो जाएगा, जिससे उसकी जान बच जाएगी कम से कम। लेकिन जैसे ही वो पंच मारने वाला होता है उसका ध्यान भटक जाता है, क्या देख रहा है ये बंदा, और वो जाबासुरी को एक हल्का सा पंच मारता है। रेफरी शॉक हो जाता है और कहता है कि आरिजिन ने 7 खतरनाक हमलों में से एक किया है और इसने सही समय पर अपना मुक्का रोक लिया, जिससे जाबासुरी की जान बच गई। वो रेफरी उसको विनर डिक्लेयर कर देता है और हम जाबासुरी को देखते हैं जो कि काफी उदास हो जाता है और अपने सर को जमीन पर ही पटक रहा होता है। तभी आरिजिन के सामने मारितो आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा फाइट ऊपर से देखकर काफी बोर हो रहा था। सैन्या आरिजिन से कहता है कि अब तुम्हारा फाइट सिग्मा स्क्वाड के लीडर से होगा, जिसमें काफी मजा आने वाला है। जो सुनकर आरिजिन काफी गुस्सा हो जाता है और सैन्या पे भड़कने लग जाता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन हम देखते हैं कि मारितो
मारितो को लगता है कि आरिजिन उससे कह रहा है अपना मुंह बंद रखो। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसका चेहरा तो आप देख ही रहे हो। वो आरिजिन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज तक मेरे बाप ने भी कभी मुझसे नहीं कहा कि अपना मुंह बंद रखो। ये शब्द बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपने स्क्वाड में ज्वाइन करवाया है। और जो पंच तुमने मारा था उसमें होंकाई पर्सन जितनी ताकत थी। और फिर जब उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है तब मारितो पूरा दम लगा लेता है और एक खतरनाक सा पंच तैयार करता है और आराजिन को मारने ही वाला होता है। लेकिन आराजिन का पेट खराब हो जाता है और वो सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। लेकिन वॉशरूम में घुसकर वो देखता है कि ओटा बहुत ही खराब हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ है। जब ओटा की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने स्क्वाड के मेंबर्स को देखता है। मारितो कहता है किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे दोस्त की ये हालत की, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एक बंदा उनको मिनाटो काई का बैंड दिखाता है जो उनको वहाँ पे मिला था। जाबासिरी बोलता है ये पक्का मिनाटो काई का लीडर ही होगा, जिसपे मारितो उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि केनिचुरी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पीठ पीछे हमला करे। फिर हम देखते हैं आरिजिन, टैट और जाबासिरी के साथ घर जा रहा होता है। आरिजिन टैट से पूछता है कि मारितो इतना गुस्से में क्यों था, ओटा तो बस एक गैंग का मेंबर ही है। टैट बताता है कि ओटा और मारितो काफी अच्छे दोस्त है और साथ ही ओटा को केनिचुरी के अलावा कोई और नहीं हरा सकता। लेकिन मारितो को पता है कि केनिचुरी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। आरिजिन अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है और महारो उसका ही वेट कर रही होती है और उससे पूछती है तुम्हारा वेलकम पार्टी कैसा रहा, तुम्हें पसंद आया। जिसपे आरिजिन कहता है कि उसको सब कुछ तो अच्छा ही लगा, लेकिन उस गेम की वजह से उसका सर घूम रहा है और किसी ने बताया भी नहीं था कि वहाँ पे गेम भी खेला जाएगा। वो बोलता है कि उसको लगता है कि उसको सिग्मा स्क्वाड छोड़ देना चाहिए, लेकिन महारो उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसको मारितो को हराने के लिए कहती है और उसे सिग्मा स्क्वाड का लीडर बन जाने को कहती है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि आराजिन महारो की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया है और वो सिग्मा स्क्वाड के लीडर बनने के लिए काफी मेहनत करने लगा है। वो खूब प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर सेनिया भी इम्प्रेस हो जाता है और फिर दोनों साथ में ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। ये कौन सी प्रैक्टिस है। तभी हम आरिजिन के पीछे एक निशान को देखते हैं जो देखकर सेनिया थोड़ा स्माइल करता है। बंदे के इरादे भाई सही नहीं लग रहे। और फिर हम देखते हैं कि जाबासिरी और टैट घर जा रहे होते हैं, लेकिन मिनाटो काई के बंदे उसे लगने लगते हैं। जाबासिरी उससे फाइट करने वाला होता है, टैट उसको रोक देता है। तभी वहाँ पे एनजी बॉयज के बंदे भी आ जाते हैं और मिनाटो काई के बंदों को खूब अच्छे से पीटते हैं। फिर हम देखते हैं कि आरिजिन का कोच उसको स्ट्रेचिंग पार्टनर चुनने को कहता है। वो माटाकोरा को चूज करता है। तभी मिनाटो काई के बंदे माताकारी के पास आते हैं और एक जगह ले जाते हैं जहाँ उनके स्क्वाड के बंदों को किसी ने बहुत ही खूब गंदे तरीके से मारा है और उनको पेड़ के साथ बांध दिया है। मिनाटो काई के बंदों को पता चलता है कि ये सिग्मा स्क्वाड का काम है और फिर ये लोग भी सिग्मा स्क्वाड के बंदों के साथ भिड़ जाते हैं और ये सब एनजी बॉय से दूर से देख रहा होता है और काफी मजे ले रहा होता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे मारितो की एंट्री होती है। वो देखता है कि मिनाटो काई के बंदे ने सिग्मा स्क्वाड के बंदों को खूब बुरी तरीके से मारा है और मारितो एक फोटो देखकर काफी गुस्सा में आ जाता है और वो सीधा मिनाटो काई के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है और वो काफी गुस्से में होता है जो देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे वो केनिचिरो को सीधा फाइट करने के लिए बुला लेता है। केनिचिरो भी ये सुनकर बाहर आता है। और भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।